जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा, ये पार्ट 10 है और ये भारत एवं विश्व के भूगोल के एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पार्ट 9 इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 9 में 180 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और ये है पार्ट 10। इसमें हम लोग आज सीखेंगे 181 नंबर से क्वेश्चन। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में फिर ब्लैंक दिया है, क्या होगा? आसान क्वेश्चन है यार, आप निकाल सकते हो थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर दिमाग है। लिखा है, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, यानी पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और मरने वाली को कम है, तो पहला लिखा है वृद्धि होगी। समझ जाओ, अब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 50% की गिरावट होगी। परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं, जब कोई ऊपर आंकड़ा नहीं दिया गया। धीरे धीरे गिरावट आएगी, स्थिरता रहेगी। देखो, स्थिरता कब रहती है? जब जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने लोग मर रहे हैं, ठीक, तो स्थिरता रहेगी। 50% की गिरावट कब होगी? जब कोई आंकड़ा आपको दिया जाएगा। धीरे धीरे गिरावट आएगी, ये भी नहीं। अब जन्म लेने वाले लोग ज़्यादा हैं और मरने वाले लोग कम हैं, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि हमेशा वृद्धि ही होगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 182 नंबर। लिखा, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? यानी जो उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? जैसे पहला लिखा है मध्यमंडल, फिर लिखा है बहिर्मंडल, फिर लिखा है समताप मंडल, फिर लिखा है क्षोभमंडल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बहिर्मंडल। यानी जितने भी आपके उपग्रह हैं वो किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो वो करते हैं बहिर्मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 183 नंबर। लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? पहला लिखा है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 4 और फिर लिखा है 3। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब उसने पूछा भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, तो उसका आंसर होगा 1, केवल 1 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 184 नंबर। 184 नंबर में लिखा हुआ है, 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर है? समझ लीजिए, लिखा 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? पहला लिखा है रूस, फिर लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर लिखा है फ्रांस, फिर लिखा है चीन। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, चीन। यानी 2022 तक की जो आंकड़ा है, 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो है आपका चाइना, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 185 नंबर। लिखा है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों, लिखा है लाइव बर्थ्स को संख्या को फिर ब्लैंक दिया कहा जाता है। कहने का मतलब समझो, लिखा हुआ है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिखा है जन्म दर, फिर लिखा है स्थूल दर, फिर लिखा है मृत्यु दर, फिर लिखा है प्रजनन दर। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित या जन्मों लिखा है तो उसको जन्म दर ही कहा जाएगा। आप देखो, कई सारी पॉइंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। लिखा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, यानी 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को। अब जीवित जन्मों लाइव बर्थ का मतलब ये जन्म लिखा हुआ तो जन्म दर ही होगी, मृत्यु दर तो हो ही नहीं सकती। स्थूल प्रजनन दर से कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 186 नंबर। लिखा है, भारत की पहली असमकालिक नॉन सिंक्रोनस जनगणना कब हुई थी? फिर से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ, भारत में पहली असमकालिक नॉन सिंक्रोनस जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा है सन 1792, दूसरा लिखा है सन 1972, फिर लिखा है तीसरा ऑप्शन 1772, फिर लिखा है 1872। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, 1872। यानी भारत में पहली असमकालिक जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 187 नंबर। फिर लिखा है 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का खालिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक था। यानी 2022 तक की जो जनगणना थी, भारत जो दुनिया में गेहूं का उत्पादक था तो कौन सा था? दूसरा था। एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है, आसान सा क्वेश्चन है। यानी 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गेहूँ उत्पादक देश बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 188 नंबर। देखिए, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? फिर से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, क्योंकि जो पूर्व में आपका
देश है वो बांग्लादेश है, चीन सबको पता है ऊपर उत्तर में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, नेपाल भी उत्तर में, तो ये ऑप्शन तो होने ही नहीं। यदि आपको मैप के द्वारा समझना है तो इसके पहले के जो भारत एवं विश्व के भूगोल के लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको देखिए आप, उनमें हमने मैप बना के बाकायदे समझाया कि बांग्लादेश किस हिसाब से सुंदरवन साझा करता है सुंदरवन डेल्टा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189 नंबर, लिखा हुआ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पहला लिखा है कॉमेट, फिर लिखा है नंदा देवी, फिर लिखा है नीलकंठ और फिर लिखा है मेरू। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कॉमेट ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका कॉमेट। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीएल वगैरह में आपके आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में ढंग से नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन और उसके आंसर, जो अलग से पॉइंट बताते हैं उनको स्टार बना के आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 190 नंबर, क्या लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, अनुमानित सीमा प्रदान करें। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है। पहला ऑप्शन लिखा 3.1 से 3.9, फिर लिखा 2.1 से 2.9, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन ये करवा चुके हैं पिछले वाले लेक्चरों में, फिर आगे के ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, गलत हो जाएंगे। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, वो है 2.1 से 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर, लिखा हुआ भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में फिर खालिस्तान होती है, यानी ग्रीष्म काल में लिखा है वायुदाब की कमी, लिखा है तापमान की कमी, लिखा है भारी वर्षा और लिखा है वायुदाब में वृद्धि। तो सब लोग जानते हो कि वायुदाब में कमी ही होती है ग्रीष्म काल में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होता है, तो वायुदाब में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 नंबर, लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान में, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। पहला लिखा है राजस्थान, फिर लिखा है मध्य प्रदेश, फिर लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा है गुजरात। तो नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, वो होता है मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दो नदियाँ जो विपरीत दिशा में बहती, तो एक तो आपकी नर्मदा हो गई और एक होती है ताप्ती। ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखें, यानी सभी नदियाँ आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसी वजह से ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं और ये गिरती हैं जाके आपके अरब सागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों नदियों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर, लिखा हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है। पहला लिखा दिल्ली, नहीं जोड़ता, दूसरा चेन्नई, दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भोपाल को नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता है, भोपाल को। और इन दोनों ऑप्शनों में दिल्ली और चेन्नई दिया गया था, इस वजह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में, उसमें भोपाल जरूर होगा। अगला लिखा मुंबई, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा लिखा भोपाल, तो बिल्कुल सही ऑप्शन भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब लोग जानते हो, सबसे ज़्यादा यहीं पर रेत है आपकी, थार का मरुस्थल भी यहीं पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राजस्थान। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका कौन सा सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी जो आपका क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसका कौन सा है, राजस्थान। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनता उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। लिखा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला, फिर लिखा पश्चिमी घाट, फिर लिखा पूर्वांचल पर्वतमाला, फिर लिखा अरावली पर्वतमाला। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, ध्यान से पढ़िए, अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, तो अरावली पर्वतमाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196 नंबर, लिखा हुआ श्रीलंका भारत से फिर खालिस्तान दिया द्वारा अलग होता है, यानी जो श्रीलंका है भारत से अलग होता है। लिखा बेरिंग जल डमरू मध्य, फिर लिखा मलक्का जल डमरू मध्य, फिर लिखा पाक जल डमरू मध्य और फिर लिखा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, यानी श्रीलंका भारत से कह रहा है कौन से जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, तो वो है आपका पाल जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 नंबर, लिखा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है, यानी हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है। पहला लिखा है हिमवन, फिर लिखा है शिवालिक, फिर लिखा है हिमाद्री और फिर लिखा है कोंका। तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यानी शिवालिक। कहने का मतलब आपसे पूछा गया हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198 नंबर, लिखा हुआ भीमबेटका के
शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? पहला लिखा है जास्कर, फिर लिखा है सतपुड़ा, फिर लिखा है विंध्य, फिर लिखा है पीर पंजाल। ठीक है ना, अब ध्यान से समझो। कह रहा है भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित? तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वो आपके विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199 नंबर लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खाली स्थान का है? कौन सा वो राज्य है जिससे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? पहला लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा बिहार, फिर लिखा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लिखा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो वो दिल्ली ही था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी 2011 की जब जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा कौन सा वो कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, आप पढ़ते ही तुरंत आंसर बता दोगे। पहले का भौगोलिक कारक बिल्कुल प्रभावित करता है, सामाजिक कारक ये भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक कारक ये भी प्रभावित करता है, आर्थिक कारक ये, यानी चारों चीज़ें जितने भी कारक दिए गए सभी प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा केवल 1 व 2 गलत हो जाएगा। फिर लिखा है दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो जनसंख्या के वितरण को भौगोलिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक कवर हो गए पूरे 200 क्वेश्चन और ये पार्ट 10 था। इसके पहले 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदे। आपने यदि वो नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। और ये 200 क्वेश्चन आप ढंग से तैयार करके जाइए। अभी 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जो भारत एवं विश्व के भूगोल से रिलेटेड SSC MTS 2022 में आए थे। ठीक, जितने जल्दी उनका कलेक्शन हो जाएगा वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको SSC की संपूर्ण तैयारी, चाहे वो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के प्रश्न हो, चाहे जियोग्राफी के हों, चाहे फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, सभी करवाए जाएंगे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।